देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में दिल्ली गेट के पास जिस शख्सियत के सामने बैठा हूं, देखिए उनका नाम पहले आपको बता दूं तमाम दर्शकों को। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के ये जिम्मेदार है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और इनसे मुलाकात का हमारा एक मकसद है। ये क़ानूनी लड़ाई लड़ते हैं और क़ानूनी पहलुओं की जानकारी काफ़ी मालूमात है। आज औरंगाबाद में रामनवमी के बाद जो वाक़यात हुए और जिस तरह से बच्चों को उठाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो सारी बातें हैं और उसमें कौन गुनहगार है क्या नहीं, वो पुलिस अपना काम करेंगे। लेकिन अफवाह का बाज़ार गर्म है कि जो बेकसूर बच्चे जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी सड़ गई, अब कैसा होगा क्या होगा। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमें भी काफ़ी हद तक मालूमात है लेकिन पूरी जानकारी नहीं। तो यही खुलासे के लिए आज मुलाकात करने का मकसद है। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, बहुत लोग अफवाहें चढ़ रही है कि अब ये बच्चे का कलमा लग गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, अभी क्या है कि जो भी इंसिडेंट हुआ था, तो इंसिडेंट जो कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, तो जब कोई एफआईआर होती है, एफआईआर में अभी देखा गया कि एफआईआर में एग्जांपल 500 लोगों का नाम अगर डाला गया है तो अननोन पर्सन है और अननोन पर्सन है, तो उसे वेरीफाई करने के लिए पुलिस को जब किसी का भी नाम बताया जाता है, किसी के ऊपर शक होता है या किसी इन्फॉर्मर के थ्रू से या किसी एक आरोपी को अगर वो अरेस्ट करते हैं और वो आरोपी किसी का नाम लेता है तो उसको पुलिस उठाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पुलिस ने उसको लेकर गई तो वो आरोपी हो गया। एक ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई बेगुनाह इंसान है और उसको उठा के लेकर गए हैं और आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि वो बेगुनाह नहीं है और उस वक्त वो कहाँ पे था, वो क्या कर रहा था, और आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है कि वो घर पे था, इस वक्त वो अपने घर में आ चुका था या वो जब इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट पर मौजूद नहीं था, वो सारे एविडेंस आपको चाहिए कि जो उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ है, आप आईओ से कांटेक्ट करें और आईओ को बताएं कि सर ये हमारा सो एंड सो पर्सन है जो कि आपके पास एक्यूज़ बताया गया है, लेकिन उसकी ये बेगुनाही के सबूत है, आप इसमें कॉपरेट कीजिए, हेल्प कीजिए। और बाकायदा आप उसमें एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए उसी बंदे की कि ये सो एंड सो पर्सन है और इसके ऊपर एफआईआर में इसका नाम, इसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में, इस इंसिडेंस में लिया जा रहा है, तो आप इस बंदे का इन्वेस्टिगेशन करिए और ये बंदा इसमें मौजूद नहीं है। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो एप्लीकेशन आप दोगे, सीनियर्स को दोगे, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दीजिए, आप डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को दीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को दीजिए, आप वहाँ के आईओ को दीजिए, आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को दीजिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ को गौर करते हुए कि आपकी कंप्लेन है और उसके अंदर सारी डिटेल दीजिए कि ये बंदा आपका कहाँ था और वो जो सच है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो मान लो कि मैं हूँ, आज मैं अगर अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में हूँ और इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है तो मैं अपने ऑफिस में हूँ, ये बात और है, लेकिन जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे उसका होना, ये प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है कोर्ट में। तो आज पुलिस अगर किसी को उठा के भी लेके जा रही है तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर अफवाह फैला रहा है कि अब 10 साल की सज़ा है, 14 साल की सज़ा हो जाएगी और इतना पनिशमेंट होगा, तो इनके पेरेंट्स हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी भी एक मामला सामने आया है कि किसी बंदे को पता चला कि उसका भी नाम इसमें आ रहा है, उसने जहर खा लिया और वो एक्सपायर हो गया। तो उसके घर वालों ने भी ये नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए कि उसने ये नहीं कहा था कि हाँ इस वजह से मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि उसने प्रेशर में आ गया था कि उसको किसी ने बता दिया कि तुम्हारा भी नाम इसमें आ रहा है, तो वो बच्चा उसने सुसाइड कर लिया। तो चीज़ें ये होती है कि आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, इनके पेरेंट्स को भी इतना डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको आप अपनी हकीकत बताएं, आप उस एक एप्लीकेशन करें और वो एप्लीकेशन आप कोर्ट में भी दिखा सकते हैं कि हमारा बच्चा बेगुनाह है, ये उसके सबूत हमने दिए हैं और इसका जो ये एप्लीकेशन भी हमने किया था पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जब कोर्ट में हम आपके जो भी एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स वहाँ पे प्रूफ मांगते हैं कि सर इनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है तो इसको आरोपी बनाया गया, तो उसमें बेल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आज अगर आपकी बेल नहीं हो रही है, आप उसकी वजह से अगर कुछ टेंशन्स ले रहे हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपके घर में कि अभी बेल नहीं हो रही है, अब इतने साल तक नहीं होगी एंड ऑल, ऐसा नहीं है। अभी क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी चीज़, अभी इसकी चार्जशीट नहीं गई है। जब तक चार्जशीट नहीं गई मतलब इन्वेस्टिगेशन आपका पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होने की वजह से जल्दी से बेल मिलने में आसानी नहीं होती है। सेक्शन जो लगे हैं वो बहुत ही बड़े सेक्शन लगे हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें लगे हैं और ये भी सुनने में आया है कि वो सच है या झूठ है पता नहीं, 302 भी ऐड हुआ है वो पता नहीं, लेकिन जो भी सेक्शन एफआईआर में लगे हैं एज़ पर एफआईआर, वो सेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमें चाहिए कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआर में सेक्शन लगना बड़ी बात नहीं है, उसको प्रूफ करना बड़ी बात है कि आप उस वक्त जब कैमरे में नहीं है, आपका वहाँ का मोबाइल लोकेशन नहीं है, आप वहाँ पे है नहीं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एविडेंस होना, आपको वहाँ पे कोर्ट में प्रूफ करना, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एडवोकेट लगाने में,
या आपकी बेल करवाने में किसी के पास कोई पैसे नहीं है जिसकी वजह से आप बेल नहीं कर रहे हो। सुनने में ये आया कि काफ़ी एडवोकेट्स है, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके जान की माल की हिफाजत करे, वो एडवोकेट जो है फ्री ऑफ चार्ज उनका काम कर रहे हैं, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, फ्री में उनकी बेल का काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवोकेट अगर उनका काम नहीं कर रहे, वो फ्री में काम करने वाले एडवोकेट के पास नहीं पहुंचे हैं, तो आप एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी से कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी इंशाल्लाह बेल का इंतज़ाम करेंगे, आपको बेल करवाएंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस को आप एप्लीकेशन कीजिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर आप गलत है तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगी, पुलिस सिर्फ और सिर्फ गलत के ऊपर ही कार्रवाई करेंगी, लेकिन आप गलत नहीं है ये आपको पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर जैसा अभी आपने वो बच्चे का जिक्र किया तो हमने भी वो बात हमने भी सुना है, लेकिन सर जब उनके घर के पेरेंट्स बोलिए कोई जिम्मेदार उन्होंने खुल के नहीं कहा है, एक वो ऐसा ऐसा समझा रहा है कि ऐसा कि बच्चे का पर्सनल मसला है, तो कहने ना कि हो सकता है अफवाह भी हो रही है ना कि बच्चे ने जहर खा लिया। देखिए, अगर उस बच्चे ने जहर खाया है, उसके घर में कोई ऐसा इंसिडेंट कोई चीज़ें नहीं हुई थी, उस बच्चे ने जहर खाया, वो उस टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी है। लेकिन क्या है कि मैं एग्जांपल दिया हूँ कि उस बच्चे का जो हमें सुनने में आया कि इसे, तो इस तरह की अफवाहें तो अफवाह ही होती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसको पता चला कि उसका भी नाम आ रहा है तो वो उस बच्चे ने जहर खा लिया, ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस तरह की कहीं अपनी माएँ हैं जो आज इफ्तार का दस्तर जब बेचता है और उसका बच्चा अगर जेल में हो तो वो माँ कैसे अपना रोज़ा खोलेंगी, किस तरह से उसको वो आज उसके सामने रखा हुआ खाना वो कैसे खाएगी, आज सहरी में अपने बच्चे को याद करेगी। तो ये चीज़ें जो है तो घर में जिसका बच्चा जब जेल जाता है उसको ये चीज़ का एहसास होता है कि ये है। लेकिन मैं अभी बाकी लोगों से यही अपील करूँगा कि अगर जिस किसी के घर पर पुलिस आ रही है, जिस किसी के घर पर ये पता चल गया है कि उसके भी बच्चे का उसमें नाम आ रहा है या उसके शौहर का नाम आ रहा है या उसके भाई का नाम आ रहा है या उसके बेटे का नाम आ रहा है, तो उन्हें चाहिए कि एक एप्लीकेशन करे कमिश्नर ऑफ पुलिस को और उनको बताया कि हमारा बच्चा इस वक्त यहाँ और यहाँ था। तो ये चीज़ें आप करोगे तो उसमें पुलिस को भी मदद मिलेगी, पुलिस भी आपको आगे कॉपरेट करेगी। और अभी ये बात तो बहुत अच्छी हुई कि जो हमारे वेंकटेश केंद्रे साहब है जो कि इंस्पेक्टर है, वो भी अभी जिंसी में है, ये सुनने में आया है। तो वेंकटेश केंद्रे साहब ने जिंसी में बहुत अच्छा काम किया है और मुसलमानों के दिल पे उन्होंने हुकूमत की है इतने साल, ऐसे समझो आप, क्योंकि उनके लिए सिफारिश की गई थी कि साहब हमें यही इंस्पेक्टर चाहिए करके ऊपर लेवल पे, तो हमेशा से उनकी सिफारिश, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंसी में रह चुके हैं। तो आज वेंकटेश साहब हमेशा से इंसाफ करते हैं, इसीलिए आज वो एक मुसलमानों के दिल को उन्होंने छुआ है उस एरिया में। वरना जिंसी में कोई भी इंस्पेक्टर अगर काम करता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जिंसी बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे आता है क्राइम को लेके। तो चाहिए कि वेंकटेश साहब जो है जिंसी के इंस्पेक्टर, उन पे भी ट्रस्ट रखना चाहिए। अशोक भंडारे साहब है, वो भी मैं उनको भी अच्छे से जानता हूँ, वो भी एक ऐसे ऑफिसर है कि अगर कोई गलत ना हो तो उसके ऊपर कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। आप एविडेंस दीजिए, हम वेंकटेश सर को जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है उनसे हम बात करेंगे, आपके जो अशोक भंडारे साहब है उनको हम एविडेंस देंगे, उनको एप्लीकेशन करेंगे, कमिश्नर साहब से पर्सनली बात करेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बेगुनाह हैं तो हमें चाहिए कि हमारी बेगुनाही का सबूत हम पहले पुलिस को दो, उस आयोग को दो, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दो, ताकि वो आपको बेगुनाह है तो बेगुनाह बताए। अगर आप बेगुनाह हैं और फिर वो एविडेंस आप अपने एडवोकेट को भी दो ताकि वो कोर्ट को बता सके। जी यस, तो ये एक वे होता है। अभी की बात है, हाल ही की बात, जो जटवाड़ा रोड में जो हुआ है, जो उवर जटवाड़ा, उसमें एक फिरोज़ नदवी करके जो हमारे फ्रेंड है, फिरोज़ नदवी जो कि काजी है, इमाम है और सोशल वर्कर भी है, वो एक ऐसे नेक इंसान है कि इस तरह के दंगे और ये सारी चीज़ें मारपीट का काम कर ही नहीं सकते। उनका नाम 28 नंबर पे एफआईआर में ले लिया गया है। वो अभी जस्ट मेरे पास आए थे कि सर मेरा ऐसा नाम ले लिया गया। हमने उनका एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया, मैंने ड्राफ्ट करके कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेल किया गया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को मेल किया गया, व्हाट्सएप पे अमोल देवकर साहब को भेजा गया। अमोल देवकर साहब ने उसको रीड किए। उसके बाद अमोल देवकर साहब को मैंने उसी को कहा, जो फिरोज़ नदवी साहब है, उन्हीं को कहा कि आप अमोल देवकर साहब को कॉल करिए, मैं नंबर देता हूँ। उन्होंने कॉल किया और साहब मेरा जो नाम है वो गलत ले लिया गया है और गुमराह किया गया है पुलिस को, और किसी दुश्मनी के उद्देश्य से या पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा नाम जो है सर बेगुनाह हूँ मैं और मेरा नाम ले लिया गया है। मैं उस वक्त घटना पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो अमोल देवकर साहब ने उनको वो कहा कि ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तो क्या होता है कि पुलिस को आप अगर अपनी हकीकत बताओगे तो पुलिस भी आपको कॉपरेट करेंगी। ऐसा नहीं कि पुलिस उठा के लेके जा रही है, पुलिस गलत कर रही है, पुलिस जुल्म कर रही है, ये चीज़ आप करोगे, इसमें आपका फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा उसमें कि अगर आप सही हो तो पुलिस को एप्लीकेशन करो, आप रिटर्न में दीजिए। अगर बच्चा आपका फरार है तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो एप्लीकेशन करे रिटर्न में कि हमारा बच्चा बेगुनाह है और वो सो एंड सो बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो वहाँ पे नहीं था। वो चीज़ें आप पुलिस को बताइए, उसका सीसीटीवी फुटेज बताइए, वो अगर कहीं आउट ऑफ है तो उसका टिकट्स दिखाइए, उसका सारी चीज़ें बताइए, तो उसका लोकेशन सारी चीज़ें वो ट्रेस हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करिए। सर,
बहुत अच्छी बात बताई आपने, जानकारी दी है। मैं भी रोशन गेट परिसर में रहता हूँ सर, और रोशन गेट परिसर रहने की वजह से मैं आमतौर से राम मंदिर वगैरह क्योंकि घूमते रहते हैं, बहुत सी बातें हैं, फ्रेंड सर्कल भी होता है, तो मेरा एक पुराना अनुभव है। वहाँ का एक मिजाज बना हुआ है लड़कों का, एक नौजवान बच्चों का, कि आमतौर से 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बाहर बैठते हैं। हाथ मजदूर तबका है, कोई भंगार की गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है, मजदूर तबका है। अब पता नहीं एक माहौल चल पड़ा है रात की 2 बजे तक बैठना। मसला ये आएगा सर कि जैसा आप कैमरे में जो बच्चे दिख रहे, सही है, हम अखबार अपने पढ़ रहे, सारी बात खबरें सुन रहे। अब जो बच्चों का मिजाज बना हुआ था कि 1 बजे बाहर रहना, अब फ़र्ज़ करो अगर वो दिखाई दे रहे, तो अब एक बड़ी मुश्किल हो गई है कि उनका एक मिजाज था कि रात को बाहर रहना, चबूतरों बैठना है करना। अब ये कैसे सूरत चल रही है, अब ये मसला आ गया। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट में एक तो बहुत ही गलत हुआ है ये कि आज मान लीजिए पार्टी नंबर 1 एंड पार्टी नंबर 2 होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, तो वो चीज़ समझ में आती है। पार्टी नंबर ए और बी लड़ रहे आपस में, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे पार्टी नंबर 1 एंड 1 थी सिर्फ ये, और उसके बाद ये हुआ कि ये पार्टी नंबर 1 वर्सेस पुलिस हो गई है। पुलिस की गाड़ियाँ जला देना, पुलिस के साथ में ऐसा बर्ताव करना, पुलिस पे भी पत्थरबाजी करना, पुलिस पे हमला करना, ये बिल्कुल गलत ही हुआ है। और अगर कैमरे में जो लोग आए हैं तो वहाँ पे कैमरे में किसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें तो उसमें पता चलती है कि किसका क्या रोल है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो उसको देखने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग उसको सुलझाने के लिए भी आते हैं। ये चीज़ें हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उसमें अपनी बेगुनाही के लिए आप रिटर्न में कंप्लेन कीजिए, आप रिटर्न में एप्लीकेशन कीजिए। मेरा कहने का मतलब वही है कि आपका क्या, अभी पता चला कुछ लोग वहाँ पर दूध लेने के लिए आए थे जी, आप दूध लेने के लिए आए और पता चल रहा है मिल्क सेंटर पर, और वहाँ पर उनको भी अगर उठा के लेके जा रहे, ट्रेस करें, तो ये सारी चीज़ें कुछ होती है, तो आप उसको आपको प्रूव करना पड़ता है। तो आप जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप उनको एप्लीकेशन करके कमिश्नर ऑफ पुलिस को कीजिए, आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को डायरेक्ट कीजिए। और अगर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से बात करनी हो कि आप बेगुनाह है, तो आपके बेगुनाही के कुछ सबूत है, तो हम बात करेंगे उनसे, जो भी है हम उनसे बात करके आपकी जो हकीकतें बताएंगे, आपको बिल्कुल कॉपरेट किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ कर, जो भी पेरेंट्स हैं उनको समझ के लेना चाहिए। ये नहीं कि इसमें हंगामा कर दे, और डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया अब उसको तो कुछ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको कैसे फेस करना है, इसका रास्ता क्या है, उसको अभी हमें सोचना है आगे। सर वहाँ पर एक बड़ी संख्या ऐसी भी है युवाओं की जो मीडियम जो तो मतलब तालीम याफ्ता ज़्यादा नहीं, कोई 8वीं पास है, कोई मैट्रिक पास है, बस मोटे मोटे तौर से पास हो गए। अब जैसा आप बड़े रिटर्न में दो सारी बातें, उनको तो कानून कायदे की मालूमात नहीं कि भाई दरखास्त कैसे लिखना। बहुत से बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बच्चों की नहीं मालूम क्योंकि मजदूर तबका है। हमको ये नहीं मालूम कि वो हमने मतलब अपने आप को प्रेजेंट कैसा करना, अपने आप को बेगुनाह कैसा, बहुत सी बातें अफवाह का बाजार वगैरह में। तो अब ये जो इस तरह के जो मिडिल क्लास के जो बच्चे जो समझो क्या करें, एक दुविधा में है। कुछ हमको पूछते हैं भाई क्या चढ़ा, बोले भाई हम कहते हैं पेपर पढ़ लीजिए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप सारी बातें हैं जो भी है, और अगर आप बेगुनाह है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसे बच्चों जो मिडिल क्लास के हैं, रिक्शा चला लेते हैं, रात के 12 बजे आ रहे, 2 बजे आ रहे, बहुत से लड़के वहाँ के जो है तो 10% 15% गाड़ी रिक्शा चलाते हैं। मैं एक हकीकत भी है और एग्जाम्पल भी है। अब वो गाड़ी लेके आ रहा, अब वो सीढ़ी भी दिख रहा, तो अब ये बहुत उलझन आ रही है। हम ये नहीं कह रहे जो खाती है, जो कसूरवार है, यकीन उनको सज़ा मिलना चाहिए। पूरे औरंगाबाद के तमाम संगठन के लोग, जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि जो बदमाश है उनको सख्त से सज़ा मिले, लेकिन जो इत्तेफाक से आ रहे जा रहे दिख गए, वो मसला आ गया। आप मुझे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो हरसुल पुलिस इंस्पेक्टर है अमोल देवकर जी, उनका मेरा एक ऑफिशियली मामला रहा है हमेशा से। मतलब मैंने उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई किया हूँ, और उस बात को लेके उससे नाराज़ भी होंगे। कोई भी ऑफिसर उसके खिलाफ़ अगर 3-4 कार्रवाई कर दे, ऊपर रिपोर्टिंग कर दे, उसके खिलाफ़ जाए, तो उसको नाराज़गी तो होती है। लेकिन उस ऑफिसर की मैं आज तारीफ़ करूँगा, जब जटवाड़ा रोड पर जो हुआ है, जो ओहर जटवाड़ा में जो राइट्स हुए हैं, उसमें हमारे जो मामा हैं रियाज शेख करके हरसुल में एनसीपी में, वो शेख रियाज जब उनके पास गए, उन्होंने कहा कि साहब ये बेगुनाह है, इसका ये है। तो उन्होंने उस चीज़ को वेरीफाई करके काफ़ी लोगों को, वहाँ से 6 लोगों को हमारे मामा के सामने ही उनको बोला कि ठीक है ये बेगुनाह है, इनको हम छोड़ते हैं। उनको पता किया, उन्होंने वेरीफाई कि ये बेगुनाह है। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ उसमें ओलमा थे जो इमामत वगैरह करवाने वाले, तो उनको भी छोड़ा गया। तो पुलिस को आप हकीकत बताओगे तो पुलिस आपको सपोर्ट करेगी, कॉपरेट करेगी। अभी आज जो आरोपी है क्यों से 28 नंबर का फिरोज नदवी, उसी से मैंने पीआई को कॉल करवाया, पीआई ने रिसीव भी किया, बात भी किया कि ठीक है मैं आपको जो भी है हम उसमें इंक्वायरी करेंगे। तो आज वो पुलिस उनको ये भी कह सकती थी कि नहीं आप अभी कहाँ हैं हमारे, आपको अरेस्ट करेंगे, नहीं,
अमोल देवकर जी ने क्या कहा कि नहीं, हम उसमें इंक्वायरी करेंगे। तो ये क्या होता है कि पुलिस को अगर आप हकीकत बताओगे तो पुलिस उसमें इंक्वायरी करके आपको बिल्कुल कॉपरेट करेंगे, ऐसा नहीं है। और नहीं करेंगी तो उसके बाद आप कोर्ट में प्रूफ कीजिए कि हमने पुलिस को ये कॉपरेट किया, पुलिस को ये एप्लीकेशन किया था, पुलिस को ये एविडेंस दिया, तो पुलिस ने इसमें कॉपरेट नहीं की है, तो फिर कोर्ट में आपके एडवोकेट से जो कोर्ट को ये प्रूफ करेंगे कि ये बेगुनाह है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप पुलिस को करिए, पुलिस को रिक्वेस्ट करिए। अगर आप डायरेक्टली, कुछ लोग ऐसे जो डायरेक्टली अगर नाम आ जाता है तो उसकी बेल फाइल कर देंगे, बेल फाइल करेंगे, वो बेल रिजेक्ट हो जाएंगी आपकी, फिर आपकी जब तक चार्जशीट इसमें नहीं जाएंगी आपको वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और चार्जशीट, बिफोर चार्जशीट इसमें बेल नहीं होगी, मोस्टली नहीं होगी, मैं आपको बता दूं जी। ये मेरा नॉलेज है पर्सनल कि अगर जब तक चार्जशीट इस केस में नहीं जाएगी तब तक इसमें आपको बेल मिलना मुश्किल है। तो मैं पहले तो अपील करूंगा कि आप पहले पुलिस डिपार्टमेंट को ही अपनी सच्चाई बताएं। जहां कोर्ट में आप प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, ठीक उसी तरह आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रूफ करिए, आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को प्रूफ करिए, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को प्रूफ करिए। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सर, अब जाते आते ये कि भाई आप एक ज़िम्मेदार हैं, तो आप ऐसे वालिदैन से, उनके माता पिता से जो इस तरह के जो मामले हैं, बेकसूर है जो भी है, तो आप उसे क्या अपील करेंगे कि हमें कानूनी तरीके से मदद? देखिए, अगर मैंने तो अभी कहा है कि जो लोग, अगर हमारे बहुत सारे एडवोकेट भाई हैं जो कि फ्री में बेल करवा रहे हैं, तो अगर वो एडवोकेट से उनका कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और अगर कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उनको बेल करवाने में दिक्कत हो रही है, तो वो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। उनको अगर एप्लीकेशन देने में और अपनी बेगुनाही साबित करने में कहीं पे कोई दिक्कत आती है, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन्हें ज़रूर उनकी एप्लीकेशन लेके उन्हें गाइड करूँगा कि किस तरह से करना है। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपील की जाएगी, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की जाएंगी कि इसमें इनकी इंक्वायरी करके इनको कॉपरेट किया जाए। सर, इतने हालात में भी पता नहीं, कुछ लोग ऐसे, अब तो काफ़ी है तो वो चीज़ कम हो गई है, लेकिन अफवाह का अब फैलाते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, पता नहीं कैसे कैसे कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आज भी अब तक 5% 10%। तो जाते आते आखिरी में ऐसे जो शरारत पसंद जो बच्चे हैं, जैसा कि अभी घाटी का मसला है, जैसा आपने किया, मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, उनका घरेलू मसला था, बच्चे का, जैसा आपने कहा ये अफवाह पे आधारित है, अभी पूरा सिद्ध नहीं हुआ है, तो कई तरह की अफवाह चल रही है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो पोस्ट करते हैं, किसी के अगेंस्ट में करते हैं, किसी के खिलाफ करते हैं, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो ये पोस्ट का नुकसान आप ही को होता है। और इसमें दो लोगों में, दो समाजों में, दो लोगों में, अगर आप जिसके अगेंस्ट में वो डाल रहे हैं तो उसके दिल में नफरत पैदा होती है, और नीचे आप हमेशा उसके कमेंट्स पढ़िए, वो कमेंट्स आपको बैड कमेंट्स ही आएंगे। फिर ये चीज़ें क्या करती है, और माहौल ख़राब करती है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी कोई वीडियो, ऐसा कोई पोस्ट ना करें जिससे माहौल ख़राब हो और किसी और धर्म के या किसी और लोगों को तकलीफ पहुंचे। और आज पुलिस के अगेंस्ट भी आप लोग गए हैं, कुछ जो जिन लोगों ने काम किया है, पुलिस की गाड़ियां जलाई, पुलिस पे हमला किया, ये बिल्कुल गलत था। कि पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए था, पुलिस को सपोर्ट करना, लेकिन पुलिस के अगेंस्ट गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पुलिस के आप अगेंस्ट चले गए हो, ठीक है, लेकिन अब मौका है कि पुलिस को कॉपरेट कीजिए, और पुलिस को कॉपरेट करके पुलिस से हेल्प लेके अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन पुलिस के अगेंस्ट जाके आपका नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं ये आपको बता दूं। इसीलिए चाहिए कि जो कुछ भी है पुलिस को हकीकत बता के उसमें फेस करके और ये सारी चीज़ों को सॉल्व करें। इस तरह से वसीम शेख साहब ने तमाम बातें बता दी। अब हमारे को बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आज जो मार्केट में जो अफवाह चढ़ रही थी कि एक बच्चे ने जहर पी लिया, सारी बातें हैं, तो ये कहने के अफवाहें चल रही हैं, इस पर बिल्कुल ऐसी बातों पर ध्यान ना करें, भरोसा ना करें। और जो अफवाह फैला रहे हैं, तो जैसा साहब ने कहा है कि आप संबंधित पुलिस विभाग से, अधिकारी से संपर्क कीजिए। पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपके साथ खड़ी है। और किसको अगर शंका है, कुछ किंतु परंतु है, साहब ने कहा है कि स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है और इनका ऑफिस दिल्ली गेट के बाहर है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत सुने साहब ने, क्योंकि साहब पुलिस महकमे से जुड़ के काम करते हैं, करीब रहते हैं, सारी बातें हैं और काफ़ी कानूनी मालूमात भी है। तो ये इन्होंने जो मालूमात दी है काफ़ी, इसी के पास हम, इसलिए इनके पास आए हम कि आपको एक भरोसा हो। अगर मैं अपनी तरफ से कह दूं, बोलेंगे यार पत्रकार साहब को क्या मालूम, सारी बातें एक जिम्मेदार शख्स ने बहुत जिम्मेदारी से आपको बताया है, कानून की मालूमात दी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई अफवाह भी ना फैलाए, एतमाद के साथ अगर आप बेगुनाह है तो अपने आप खुलकर आगे आए, यकीनी तौर से आपको इंसाफ मिलेगा। आज यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं।